हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। अब देखिए, हम अलग अलग सीजन्स के अंदर अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स गर्मियों में पहने जाते हैं और सर्दियों में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स। अब हम लोग जितने भी हम लोग कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में, वो सब अलग अलग फैब्रिक से मिलकर बनते हैं। टेक ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड पुल आउट ए फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ इट। अब हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ क्लॉथ, हमें किसी भी क्लॉथ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, पीस लेना है। और देखिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसा एक फैब्रिक है, एक छोटा सा पीस ऑफ फैब्रिक है। आप इसे क्लॉथ का फैब्रिक भी कह सकते हैं। नॉर्मली जब हम मार्केट से हमारे ड्रेस सिलवाने के लिए कपड़ा लेकर आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म्स या कोई दूसरी ड्रेस, तब वो इस टाइप का कपड़ा होता है। उसकी जो एंड्स पर ऐसे छोटे छोटे धागे निकले होते हैं। फिर हम लोग पीको करवाते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा, आपकी मदर्स वगैरह दुपट्टों पे पीको करवाती हैं, जिसकी वजह से इन थ्रेड्स को आपस में मोड़ दिया जाता है नीचे की तरफ, ताकि ये निकले नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसा कोई पीस लेना है क्लॉथ का, और उसके जो थ्रेड्स ऊपर निकले हुए हैं ना, या इनको एक थ्रेड को पकड़ के खींचना है। कीप ओपनिंग द पुल्ड थ्रेड्स मोर, द पुल थ्रेड्स मोर, डू दे लूजन आउट। अब देखिए हमें क्या करना है, इस थ्रेड को पुल करना है और दूसरे थ्रेड्स को भी पुल आउट करना है। अब क्या ये जो कपड़ा हमने लिया था, क्लॉथ का पीस लिया था, और ये जो थ्रेड हमने खींचा, क्या वो ढीला पड़ गया? मतलब जैसा हमने लिया था उसको खींचने के बाद उसमें कुछ क्या वो लूजन आउट हुआ, ढीला पड़ा? What do you get when you keep loosening the threads? Can you make out how fibers have been twisted to make threads and threads have been woven to make cloth? अब देखिए इसमें क्या आपको बताया गया है, ये जो थ्रेड को खींचने का जो पर्पस था वो इसलिए था ताकि हम ये देख सकें कि ये जो थ्रेड्स हैं इन छोटे छोटे फाइबर से मिलके ही धागे बनते हैं, इन्हीं धागों से कपड़ा बनता है। ए फैब्रिक इज़ द मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब देखिए, एक फैब्रिक क्या होता है? वो ड्रेस मटेरियल, क्लोथिंग मटेरियल को फैब्रिक बोलते हैं। अलग अलग तरीक़ों के होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, जॉर्जेट के होते हैं। आप स्कूल की यूनिफॉर्म ला रहे हो, वो थोड़ी सिंथेटिक कपड़े की बनी होती है, तो वो जो हम बाज़ार से लाते हैं वो फैब्रिक होता है, जो फाइबर से बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे थ्रेड से मिलके बना होता है फाइबर्स, एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस, कर्टन, सोफ़ा कवर्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। और इस फैब्रिक का इस्तेमाल हम लोग किन चीज़ों में करते हैं? कपड़े बनाने के लिए करते हैं। सोफ़े का कवर बनता है, कर्टन्स बनते हैं, बेडशीट्स बनती हैं, आपकी सॉक्स वगैरह बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनते हैं? फैब्रिक से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब देखिए, ये जो फैब्रिक फाइबर से मिलके बनाए छोटे छोटे फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये फाइबर्स आते कहाँ से? अब हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब देखिए, हम इन फाइबर्स को प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सम फाइबर्स सच एज नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग केमिकल्स। अब देखिए, कुछ यहाँ पे 3 फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन। ये केमिकल्स से मिलकर बनते हैं। सच फाइबर्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अब जिन भी फाइबर्स को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। और कॉटन, वूल, सिल्क, ये कुछ ऐसे फाइबर हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। In this chapter we will learn about 2 such animal fibers and how they are used to make different fabrics. अब इस चैप्टर में हम 2 एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो वूल, हमें शिप से मिलता है, नेचुरली उसके ऊपर लगता है वूल, ठीक है, शिप के ऊपर। और दूसरा आई थिंक कॉटन में भी नहीं, हाँ ठीक है, हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। So first is the wool. Animals such as goat, sheep, rabbit and camel are covered with fur or hair. This fur keeps the animal warm by trapping air in between its spaces, thus providing insulation. अब देखिए, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम आए हैं, which is goat, sheep, rabbit and camel. ये सारे ही चारों ही एनिमल्स की बॉडी पर कुछ फर, हेयर टाइप्स चीज़ें लगी होती हैं, हेयर बाल, छोटे छोटे माइन्यूट हेयर, सॉफ्ट हेयर, जिन्हें हम फर भी बोलते हैं। ये इनकी बॉडी इन फर से कवर्ड होती हैं। दिस फर कीप्स द एनिमल वार्म। अब ये फर का क्या काम है इनकी बॉडी पे? ये एनिमल की बॉडी को वार्म यानी गर्म रखते हैं।
कैसे रखते हैं, ये इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं, दो माइन्यूट फर्स के बीच में जो स्पेस होती हैं, ये एयर इनके अंदर ट्रैप हो जाती हैं और इनको एक इंसुलेशन यानी गर्मी प्रोवाइड करवाता है। वी यूज़ द फर ऑफ सच एनिमल्स टू मेक वूल। अब हम लोग इन एनिमल्स के फ़र को ऊन बनाने के काम में लेते हैं। विच इज़ फर्दर यूज टू मेक क्लॉथ्स दैट कीप अस वार्म इन विंटर, जो आगे क्लॉथ्स बनाने के काम में आते हैं, जो गर्मियों में हमें सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। वूल फ्रॉम शीप। टू टाइप्स ऑफ फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शीप, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। अब देखिए शीप के अंदर दो टाइप के फाइबर्स हमें मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सॉफ्ट अंडर हेयर। अब देखिए अंडर हेयर का मतलब होता है आपको ऊपर की तरफ, ये जो शिप के डायग्राम में देखिए डिडियो के अंदर यहाँ शिप का डायग्राम आया है, ये जो ऊपरी जो आपको फर्स मिलेंगे ना, इसको बोलते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। और इसके अंदर जो एक लाइनिंग निकलेगी, जो स्किन के पास जो लगे होंगे ना बिल्कुल फाउंड क्लोज टू द स्किन, वो सॉफ्ट अंडर हेयर कहलाते हैं। One of the two, the soft underhair, is used to make better quality wool. Scientists have developed special breeds of sheep with soft underhair specifically for this purpose. Different varieties of sheep provide us with wool that differs in fineness, shine, length and strength. अब देखिए ये जो अंडर हेयर हमने पढ़ा था, द सॉफ्ट अंडर हेयर जो स्किन के पास पाए जाते हैं बाल, वो उससे बेटर क्वालिटी का वूल बनाया जाता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स बियर्ड हेयर। ठीक है, ऊपर की तरफ जो बाल प्रेजेंट होते हैं ना, उससे इतना अच्छा वूल नहीं बनता जितना अंडर हेयर वूल से बनता है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड स्पेशल ब्रीड्स ऑफ शीप। अब हमने क्या करा, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसी ब्रीड्स बना ली शीप्स की, जिसके अंदर अंडर हेयर जो हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर, वही निकले। उनकी जो बॉडी के ऊपर ऐसे ही टाइप के फर्स वो प्रोड्यूस्ड हों, ऐसे ही साइंटिस्ट ने ब्रीड्स तैयार कर ली हैं, डेवलप कर ली हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ शीप प्रोवाइड अस विद वूल दैट डिफर्स इन फाइनेस, शाइन, लेंथ एंड स्ट्रेंथ। अब देखिए अलग अलग जो शीप्स की वैरायटी होती हैं वो पाई जाती हैं, और हर उस अलग वैरायटी से एक नए तरीके का वूल हमें मिलता है जो दूसरी वैरायटीज़ से अलग होता है। इन फाइनेस के अंदर, शाइन यानी बारीकी, चमक, लेंथ उसकी लंबाई, और स्ट्रेंथ, ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ वाइज भी एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। रियरिंग ऑफ शीप फीड मैनली ऑन ग्रास एंड लीव्स। अब शीप्स क्या खाती हैं, ज़्यादातर ग्रास खाती हैं या लीव्स, पत्तियाँ खाती हैं। दे आर ऑल्सो फेड ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न एंड जोआर एक्सेट्रा टू एंश्योर ए गुड यील्ड ऑफ वूल। अब देखिए उनको क्या खिलाया जाता है जब हम लोग पालन करते हैं शिप्स का, जहाँ पे भी शिप्स को पाला जाता है, वो लोग उन्हें पल्सेस यानी दाल, कॉर्न का मतलब मक्का, और ज्वार को मिक्सचर, इन तीनों का मिक्सचर उन्हें खिलाया जाता है ताकि उनसे अच्छी क्वालिटी का वुड हमें मिल सके। इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्लेसेस आए हैं, कुछ स्टेट्स के नाम आए हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स की रियरिंग होती है, इन्हें पालन पोषण इनका किया जाता है, फार्म हाउस में इन्हें रखा जाता है। टेबल 3.1 लिस्ट सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप एंड द क्वालिटी ऑफ वूल दे गिव। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इस पर, तो इसके अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो शीप्स की जो ब्रीड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, और राइट हैंड साइड पे उन पे उनकी वूल से जो हमें मिल रहा है, जो वूल हमें उन शीप से मिल रहा है, उससे क्या बनाया जा रहा है, क्या हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है लोही। पहला नाम क्या है, लोही ब्रीड की शीप है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इसके वूल से गुड कारपेट क्वालिटी का वूल निकलता है, यानी कि इसका वूल से हम लोग कारपेट्स वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है लोही शीप का वूल। द सेकंड वन इज़ नाली, गुड कारपेट क्वालिटी वूल, इसका भी जो वूल है कारपेट बनाने के काम में आता है। द थर्ड वन इज़ भकरवाल, कोर्स क्वालिटी वूल यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन शॉल्स। अब देखिए इसका जो वूल है वो शॉल बनाने के काम में लिया जाता है, वूलन शॉल। मारवाड़ी, कोर्स कारपेट क्वालिटी वूल, अब ये भी क्या है, कारपेट क्वालिटी का वूल दिया जाता है। मारवाड़ी नस्ल की जो शीप्स हैं उससे कारपेट बनाया जाता है उनकी वूल से। द लास्ट वन इज़ पतनवाड़ी, सुपीरियर कारपेट क्वालिटी वूल, इसका जो पतनवाड़ी का जो वूल है बेस्ट वूल होता है, आप उस वूल से बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बना सकते हैं।
Okay. Sheep is reared in several countries in Asia, Middle East and Northern Europe. They are also reared in Australia, Russia, Iceland and the countries on the southern parts of South America. अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमारे इंडियन स्टेट्स पढ़े थे जहाँ शीप्स की रियरिंग होती है. अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, लाइक एशिया तो पूरा एक कॉन्टिनेंट है हमारा. मिडिल ईस्ट में भी रियरिंग होती है. मिडिल ईस्ट का मतलब है ये अरब देश जो होते हैं सारे, दुबई वगैरह, ओमान, यमन, ठीक है, ईरान, इराक, यहाँ पे भी शीप्स की रियरिंग होती है. एंड नदर्न यूरोप में भी इसकी रियरिंग बहुत ज़्यादा उसमें होती है, लेकिन किस एरिया में, नॉर्थ पार्ट में यूरोप के, ठीक है. ये ऑस्ट्रेलिया, रशिया आइलैंड में भी इनका रियरिंग होती है. नाउ वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स. ऑल्दो द मेन सोर्स ऑफ वूल इज़ शीप. देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा मेन सोर्स है वूल का वो तो शीप ही है. फर फ्रॉम अदर एनिमल्स सच एज कैमल, गोट एंड रैबिट्स और ऑल्सो यूज टू मेक वूल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़. अब देखिए अलग अलग एनिमल्स का फर भी वूल बनाने के काम में लिया जाता है. और वो कौन से एनिमल्स हैं, लाइक कैमल, गोट एंड रैबिट, ठीक है. अब अपन पढ़ते हैं कैसे. द फर्स्ट वन इज़ कैमल. The undercoat of camel gives soft and fine fur that can be used to make good quality wool. अब देखिए ये है अंडरकोट. इसकी नेक के नीचे कितने सारे फर्स आ रहे हैं ना, तो ये बहुत फ़ाइन और सॉफ्ट क्वालिटी का वूल हमें देता है, जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं. The best quality camel wool comes from the Bactrian camel, which is two-humped camel found in Siberia, Mongolia and China. अब देखिए यहाँ पे तीन देशों के नाम आए हैं. एक तो मंगोलिया, चाइना एंड साइबेरिया. यहाँ एक टाइप का कैमल पाया जाता है जिसे बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं. क्या होता है बैक्ट्रियन कैमल? टू हम्प्ड कैमल. देखो इसकी टू खूब निकली हुई हैं. नॉर्मली जनरली कैमल्स की एक ही होती है हम्प, यहाँ दो हम्प्स हैं. तो इस वाले कैमल को बैक्ट्रियन कैमल पाया जाता है. और ये कहाँ पाया जाता है, कहा जाता है बैक्ट्रियन कैमल, और ये साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है. तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वूल हमें बैक्ट्रियन कैमल से मिलता है. अदर एनिमल्स ऑफ द कैमल फैमिली सच इज़ लामा एंड अल्पाका ऑल्सो गिव वेरी गुड क्वालिटी वूल. अब देखो यहाँ पे फिगर 3.3 के अंदर लामा और अल्पाका का डायग्राम दे रखा है. ये भी कैमल का ही एक टाइप है, ठीक है. जैसे अलग अलग टाइप की आपको शीप्स मिलती हैं, गोट्स मिलती हैं. देखो यहाँ पे आई हैं, एक कैशमेर गोट है, अंगोरा गोट है. कितनी अलग है दोनों आपस में. वैसे ये भी कैमल की ही कैमल ही होते हैं, कैमल की फैमिली से ही होते हैं लामा एंड अल्पाका, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं कैमल से. ये भी एक गुड क्वालिटी का वूल इनसे हमें मिलता है. नाउ द सेकंड वन इज़ गोट्स में आती हैं कैशमेयर वूल इज़ ए फाइन क्वालिटी वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैशमेयर गोट. अब देखिए यहाँ एक गोट का नाम आया है कैशमेयर गोट. उससे मिलने वाले वूल को भी नाम हमने उसी के ऊपर दे दिया, कैशमेयर वूल उसका नाम रख दिया. इससे बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का वूल हमें मिलता है, बहुत ही बारीक, महीन, पतला. कैशमेयर गोट फाउंड ऑन हाई प्लेट्यूज़ ऑफ एशिया. और ये एशिया में पाई जाती हैं हाई प्लेट्यूज़ पर, ठीक है, ऊंचे पठारों पर. दिस फाइबर इज़ लग्जूरियसली सॉफ्ट एंड प्रोवाइड्स ग्रेट वार्मथ. अब इसका जो फाइबर है कैशमेयर वूल का वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करवाता है, देता है. The second one is mohair is another kind of wool smoother than sheep wool which we get from the hair of the angora goat. अब देखिए यहाँ एक वूल का नाम आया है which is called mohair. अब ये जो वूल है हमें किस गोट से मिल रहा है, अंगोरा गोट से. और यहाँ इसका डायग्राम भी दे रखा है. अंगोरा गोट से मिलने वाला वूल मोहेर कहलाता है. कैशमेयर गोट से मिलने वाला वूल कैशमेयर वूल कहलाता है. अब अंगोरा मोहेर की क्या कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेशलिटी बताई गई है कि जो भेड़ों से हमें वूल मिलता है उससे ज़्यादा स्मूथ होता है मोहेर. और मोहेर किससे मिल रहा है हमें, अंगोरा गोट से. फाउंड मेनली इन टर्की. अब ये कहाँ पाई जाती हैं अंगोरा गोट्स, टर्की के अंदर, तुर्की के अंदर. मोहेर इज़ लाइट, ड्यूरेबल एंड वार्म एंड इज़ वाइडली यूज टू मेक स्वेटर्स एंड सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग्स. अब देखिए मोहेर जो वूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और ड्यूरेबल होता है, हल्का होता है, आप इसे काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड वार्म एंड इज़ वाइडली यूज टू मेक स्वेटर्स एंड सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग. ठीक है, काफ़ी गर्मी देता है, गर्म होता है, और इससे हम स्वेटर्स और जो फर्नीचर कवरिंग्स, जो लोग रिच पीपल जो लोग अपनी फर्नीचर कवरिंग्स बनाते हैं वो इस वूल का भी बना सकते हैं. लाइक सोफ़ा कवर, आपका पिलो कवर, बेड शीट्स वगैरह आप इस मोहेर
कि बना सकते हैं। ये काफ़ी लग्जूरियस है, काफ़ी सॉफ्ट है। द लास्ट वन इज़ अंगोरा रैबिट, ऑल्सो फाउंड इन द सेम रीजन एज अंगोरा गॉड, इज़ वेल नॉन फॉर इट्स फाइन वूल। अब देखिए अंगोरा रैबिट है ये भी टर्की में पाया जाता है, वहीं पाया जाता है जहाँ ये अंगोरा गोट पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सेम है। इससे भी हमें फ़ाइन क्वालिटी का वूल मिलता है। सिंस ईच रैबिट कैन ओनली यील्ड ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइबर, वूल फ्रॉम अंगोरा रैबिट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए रैबिट शीप के और गोट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि हमें इससे जो वूल मिलेगा वो भी कम अमाउंट में होगा, इसलिए अंगोरा रैबिट का जो वूल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव महंगा होता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने कैशमेयर गोट, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट, अल्पाका, लामा, कैमल के बारे में पढ़ा, जिससे हमें एक फ़ाइन और बेटर क्वालिटी के वूल मिलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ शीप्स की भी ब्रीड के नाम देखी, लोही, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी एंड पतनवाड़ी, जिससे और हमने देखा कि उससे हमें किस क्वालिटी का वूल मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वूल प्रोडक्शन देखेंगे कि हमने इन एनिमल से जो वूल लिया है उसको हम लोग कैसे उससे हम फाइबर बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, ऐसे कप फैब्रिक बनाते हैं। तो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।